अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरी मैकलॉड और मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट आज हम स्टडी करने लगे हैं और जो उन्होंने 1944 में किया, उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल विरुलेंस की इंफॉर्मेशन रखता है। यानी कि विरुलेंस की इंफॉर्मेशन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। एज वी ऑल नो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 5 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए। 1944 तक साइंटिस्ट को यह बात भी पता थी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कोई रोल नहीं होता। सो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सबसे पहले स्टेप में उन्होंने जिस फ्लास्क में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, उस फ्लास्क का सारा कंटेंट, जिसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे और उनका न्यूट्रिशनल मीडिया भी प्रेजेंट था जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, उस सारे कंटेंट को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने का पर्पस ये था कि बैक्टीरिया को उसके मीडिया से सेपरेट कर दिया जाए। सारे बैक्टीरिया पैलेट की फॉर्म में इकट्ठे हो गए, ये ब्लैक कलर में जो है, और रेड कलर में सारा मीडिया उनके ऊपर सेपरेट हो गया। मीडिया सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने एस बैक्टीरिया थे, जो एस बैक्टीरिया थे उसको उन्होंने हीट किल किया। थर्ड स्टेप में उन बैक्टीरिया के अंदर से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड रिमूव कर दिए। उसके बाद उन्होंने ये जितना भी एस बैक्टीरिया का कंटेंट बचा था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में उन्होंने एस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीएज या प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया। ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट करता है। यानी कि जब भी आप किसी प्रोटीन में ये एंजाइम ऐड करेंगे तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस सारे जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे, जब इसके अंदर प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया गया या प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया गया, तो सारी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गई। अब इस कंटेंट के अंदर उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को मिक्स किया और फिर इस सारे को उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस करवाया और माइस की डेथ हो गई, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एस बैक्टीरिया की प्रोटीन के अंदर विरुलेंस की इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि अगर वो होती तो प्रोटीन तो ब्रेक डाउन हो चुके थे, आर की फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी ना होती और माइस की डेथ भी ना होती। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के अंदर आरएनएज एंजाइम ऐड किया। इस एंजाइम का फंक्शन ये है कि ये आरएनए को ब्रेक डाउन करता है। जितने भी किस्म का आरएनए प्रेजेंट होता है, वो इस एंजाइम की मदद से हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन हो जाता है। देन उन्होंने इसके अंदर आर टाइप बैक्टीरिया को मिक्स किया और सिमिलरली माइस में इंट्रोड्यूस करवाया और माइस की डेथ हो गई। इससे ये बात प्रूफ होती है कि आरएनए के पास भी विरुलेंस की इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर होती तो फिर बैक्टीरिया की डेथ ना होती। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसी हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के अंदर डीएनएज एंजाइम ऐड किया। डीएनएज एंजाइम ऐड करने से सारे डीएनए की ब्रेकडाउन हो गई। अब चूंकि विरुलेंस की इंफॉर्मेशन भी डीएनए के अंदर थी और ये बात हमें पता है, उस वक्त के साइंटिस्ट को नहीं पता थी। अब चूंकि डीएनए के अंदर सारी विरुलेंस की इंफॉर्मेशन थी और डीएनए ब्रेक डाउन हो गया, तो उससे ये हुआ कि जब उन्होंने इस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को आर टाइप के साथ मिक्स किया और माइस में इंट्रोड्यूस करवाया, तो माइस की डेथ नहीं हुई। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो आपका एक्टिव फैक्टर है, इट मस्ट बी डीएनए, बिकॉज डीएनए की ब्रेक डाउन के बाद आर टाइप बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ये टेबुलर फॉर्म में सारे एक्सपेरिमेंट्स जो एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने किए और इनके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स कंक्लूजन के साथ प्रेजेंट हैं।